Hello guys, welcome you all in our last topic of mathematical logic, that is applications of logic to switching circuits. Now, applications of logic to switching circuits, first of all we study the switch. What is meant by a switch? In probability we have seen some experiments. Suppose experiment of tossing a coin. If we toss a single coin, we get a sample space S as head or tail. There are two number of outcomes. A single coin is tossed, we have two number of outcomes, head or tail, but not both at a time. After that, we have seen a statement. That statement is either true or false, but not both at a time. बराबर है, एक कॉइन टॉस कर दिया था तो उसके दो आउटकम्स थे, क्या हेड था या तो फिर टेल. दैट मीन्स आइदर हेड कैन अपीयर और टेल कैन अपीयर. हमने अभी अभी स्टेटमेंट पढ़ा था. स्टेटमेंट में क्या था? स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू एक तो ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा. दोनों के दोनों एक साथ नहीं आ सकते. मतलब एक ही टाइम पे एक स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता. सो आइदर ट्रू और फॉल्स, दैट मीन्स देयर आर अगेन टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. नाउ we are going to study the switch. Actually switch is the electronic device used to control the current in a circuit. सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो कंट्रोलिंग करने के लिए, मतलब चालू करे या बंद करे, कंट्रोलिंग के लिए जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं स्विच. अभी ये स्विच का और इसका क्या संबंध है? एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक, वी आर स्टडिंग एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक एंड वी आर studying here the switch. So what is the correlation, what is the interrelationship between switch? Because the nature of a switch is also either on or off, so on or off. स्विच के भी दो ही आउटकम्स है, एक तो स्विच ऑन रहेगा, एक तो स्विच ऑफ रहेगा. स्विच ऑन कर दिया, करंट फ्लो चालू हो गया, बल्ब ऑन हो जाएगा, लैंप ऑन हो जाएगा, फैन ऑन हो जाएगा. स्विच हमने चालू कर दिया, सो सर्किट जो है वो करंट फ्लो शुरू होगा और लैंप ऑन हो जाएगा, या तो फिर हमारा फैन है, फैन ऑन हो जाएगा. सही बात है. अगर हम उसको ऑफ कर देंगे तो करंट फ्लो ब्रेक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बंद हो जाएगा. इसका मतलब लैंप ऑफ हो जाएगा या तो फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑफ हो जाएगा. इसका मतलब है स्विच जो है उसके भी टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, ऑन और ऑफ. अभी इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्विच कैसा है? देखिए स्विच जो है वो नोटिफिकेशन हम एस यूज़ करते हैं, नोटेशन जो है उसका वो एस यूज़ करते हैं. उसका सिंबल जो है वो इस तरीके से है, इस तरीके से हम स्विच रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो है ये सिंबल ऑफ स्विच है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ स्विच, इट इज़ अ सिंबल ऑफ स्विच. अभी स्विच का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ स्विच इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल अ करंट इन अ सर्किट. सर्किट में जो करंट फ्लो है वो कंट्रोल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे स्विच. स्विच इज आइदर ऑन और ऑफ, आइदर ऑन और ऑफ. स्विच इज आइदर ऑन और ऑफ, बट नॉट बोथ एट ए टाइम. ओके, आइदर ऑन और ऑफ. दिस इज द symbol for switch. This is the symbol for switch. A switch is represented by, a switch is represented by capital S, represented by capital S. S for switch, S for switch. अभी देखिए अगर स्विच को हमें सर्किट में ज्वाइन करना है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है. अभी ये तो हो गया स्विच, कोई बात नहीं है. स्विच को अगर हमें सर्किट में ज्वाइन करना है तो वो इस तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं. सर्किट है तो उसमें बैटरी तो रिक्वायर्ड है,
सो ये लैंप हमने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया स्विच। ये जो बड़ा टर्मिनल है वो हमारा पॉजिटिव होता है, स्मॉल टर्मिनल वो निगेटिव होता है। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड दैट इज द स्विच एस। अब इस स्विच के दो टाइप्स है, हमने अभी अभी पढ़ा। स्विच जो है वो कभी कभी ऑन हो सकता है या तो फिर ऑफ हो सकता है। तो ये जो सिंबल है इसी को हम ओपन और क्लोज्ड, अगर स्विच ऑन है, समझिए स्विच ऑन है तो करंट फ्लो ऑन है, करंट फ्लो ऑन है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, बराबर है। सो स्विच ऑन है तो करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब सर्किट क्लोज है। सर्किट क्या है? सर्किट क्लोज्ड है। अभी स्विच अगर ऑफ है, स्विच अगर ऑफ है तो करंट डज नॉट फ्लोज, दैट इज सर्किट इज ओपन। सर्किट क्या रहेगा इस टाइम? ओपन रहेगा। सो स्विच ऑन है तो करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स सर्किट इज क्लोज, करंट फ्लोज एंड लैंप ग्लोज। अगर सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड है तो सर्किट क्लोज्ड है मतलब क्या है? स्विच ऑन है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। अभी अगर हम वर्ड का मीनिंग देखेंगे, क्लोज का मतलब होता है बंद, क्लोज का मतलब होता है बंद हो जाना, लेकिन यहां पे सर्किट क्लोज्ड मतलब करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सो लैंप ग्लोज, सो लैंप ग्लोज। इसका मतलब है स्विच अगर ऑन रहेगा तो वो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, स्विच ऑफ है तो करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। सो जब भी हमें ओपन स्विच रिप्रेजेंट करना हो तो ये जो रहेगा ये ओपन स्विच रहेगा, ये क्या रहेगा? ओपन स्विच। और ये जो है ये रहेगा क्लोज्ड स्विच, ये क्या रहेगा? क्लोज्ड स्विच रहेगा। लेकिन जब हम सर्किट फॉर्म करते हैं, सर्किट में स्विच को ज्वाइन करते हैं, तो इस तरीके से क्लोज स्विच रिप्रेजेंट नहीं करते। Though it is the symbol for open switch, it is the symbol for closed switch, but still we doesn't represent the switch in a circuit like this. हम ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करते। सर्किट में जब हम स्विच रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम आगे चल के देखेंगे, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। हम देखते हैं सर्किट में जब स्विच हमको ज्वाइन करना है तो वो टाइम पे हम स्विच कैसा दिखेंगे, कैसा लिखेंगे, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। चलिए अभी हम पढ़ेंगे स्विच अगर सर्किट में हमने ज्वाइन कर दिया तो वो रिप्रेजेंट कैसा करेंगे। देखिए सपोज ये स्विच हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे ये बैटरी लगा दिया, लैंप यहाँ पे, ये हो गया स्विच एस। इट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, इट इज़ नेगेटिव एंड डायरेक्शन ऑफ अ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ फॉर द लैम्प टू ग्लो, लैम्प चालू होने के लिए हमें करंट सप्लाई शुरू करना पड़ेगा। इसका मतलब स्विच एस को हमें क्लोज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है वो सिंबल तो ओपन दिख रहा है, यहाँ पे हमने एस रिप्रेजेंट किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे एक और सर्किट ड्रॉ करता हूँ जो कि आपको पता चलेगा एल। अभी ये पॉजिटिव टर्मिनल, ए नेगेटिव, इट इज़ डायरेक्शन ऑफ अ करंट, इट इज़ एस। समझो हमारा पी स्टेटमेंट जो है वो स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच एस इज क्लोज्ड। अभी देखिए स्विच एस इज क्लोज्ड मतलब लैंप ग्लोज, मतलब लैंप ग्लोज। पी अगर S1 क्लोज्ड है तो ऑटोमेटिकली हमारा निगेशन पी क्या हो जाएगा? एस इज ओपन, S is open. So S is open means it is S dash, means it is S dash. So यहाँ पे हमने क्या कर दिया? डैश रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब स्विच जब हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट में तो उसका सिंबल एक ही रहेगा। स्विच का सिंबल जो है हमारा, ये सिंबल ऐसे ही रहेगा।
जब हमको क्लोज्ड सर्किट रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम यस से रिप्रेजेंट करेंगे, जब हमको ओपन रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको एस डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। चीजें याद रखना है, जस्ट द डिफरेंस ऑफ नोटेशन इज देयर। एस रिप्रेजेंट कर दिया तो वो क्लोज्ड स्विच है, सिंबल वही है। यस डैश रिप्रेजेंट कर दिया तो वो ओपन स्विच है, इसका सिंबल भी वही है। सिंबल दो द सिंबल इज सेम, notations are different, but as per the rotations are different, nature of switches are also different. It is closed switch and S dash represent कर दिया तो ये हो गया भाई open switch. So ये चीज़ें हमें याद रखनी है, जब हम स्विच को एक आधे सर्किट में ज्वाइन कर देंगे तो वो इट इज़ आइदर क्लोज्ड और ओपन स्विच। बट what we do in representing closed or open, we just make the different notation. S is open, इसका मतलब S dash, इसका मतलब क्या हो जाएगा S dash. So remember P S negation P S dash, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट ट्रू था तो स्विच क्लोज्ड है। स्विच क्लोज्ड है मतलब स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। स्विच ओपन कर दिया तो वो निगेटिव हो गया, फॉल्स। समझ में आ रही है बात? सो स्टेटमेंट एंड स्विच बोथ आर कंपेयर टू ईच अदर। सो जो जो लॉजिकल स्टेटमेंट पैटर्न्स हमने पढ़े हैं, सभी के सभी पैटर्न्स हम उसको स्विचेस असाइन करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं स्विचिंग सर्किट में। इसका मतलब एक सर्किट में मोर देन 2 स्विचेस कैन बी ज्वाइंड। क्योंकि अगर हम कहते हैं हम लॉजिकल स्टेटमेंट पैटर्न्स को स्विचिंग सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द स्विच टू द पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। सपोज एक आधे सर्किट में हमने 4 स्विचेस ज्वाइन कर दिए तो फर्स्ट स्विच विल बी S1, S2, S3, S4 एटसेट्रा। लाइक दिस हम मल्टीपल स्विचेस अगर यूज कर दिए हो तो उसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कुछ स्टेटमेंट पैटर्न्स हमने पढ़े थे इस तरीके से, P मीट Q और P मीट R। यहाँ पे हमने P 2 बार यूज कर दिया। सो जब इसका सर्किट हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें स्विच S1 जो है वो 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, रिपीट होगा। अगर रिपीट हो रहा है, सेम स्विच है, दोनों के दोनों क्लोज है, देखिए निगेशन कहीं पे भी नहीं है, दोनों के दोनों सेम स्विचेस यहाँ पे आ रहे हैं। सो इनको बोलते हैं, कौन से स्विचेस बोलेंगे इनको? अगर एक ही सिंबल के 2 स्विचेस वहाँ पे आ रहे हो तो उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्विचेस। उनको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। मतलब इन अ सिंगल स्विचिंग सर्किट मोर देन 2 स्विचेस आर ऑफ सेम नोटेशन और 1 स्विच इज यूज्ड मोर देन 1 टाइम्स हैविंग सेम नेचर। मतलब दोनों के दोनों क्लोज्ड हो या तो फिर दोनों के दोनों ओपन हो, लेकिन एक ही स्विच 2 टाइम यूज कर दिया तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्विचेस। और कभी कभी ऐसा भी होता है P एंड निगेशन P ज्वाइन विथ Q एंड निगेशन P। अभी ये निगेशन P और निगेशन P बोथ स्विचेस आर हैविंग द सेम नेचर, बोथ आर ओपन because negation P is there, P is S is closed or S1 is closed, so negation P will be S1 dash open. So negation P and negation P, multiple switches are represented by a same letter, so these are equivalent, these are equivalent. But what about these two, P and negation P? P और उसका negation भी यहाँ पे, P closed है तो ये open हो गया, एक ही स्विच है, एक बार क्लोज यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, एक बार ओपन है, तो ये दोनों को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। इनको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंटरी स्विचेस बोलेंगे। मतलब सिमिलर नेचर है तो वो इक्विवेलेंट स्विचेस। एक ही स्विच मोर देन 1 टाइम्स यूज किया है हैविंग सेम नेचर, दीज आर द इक्विवेलेंट स्विचेस। एंड एक स्विच है, एक बार क्लोज्ड है, एक बार ओपन है, दोनों के दोनों एक ही सर्किट में ज्वाइन कर दिए तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। हम लिख भी सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस एंड इक्विवेलेंट स्विचेस। The switches having same nature are equivalent switches. The switches having same state, definition of equivalent switches. The switches having same state. What is meant by same state?
Same means either both switches are closed or both switches are open but having the same notation are denoted by same letters and called इक्विवेलेंट स्विचेस। देखिए उनका नेचर भी सेम है, उनके नोटेशंस भी सेम हैं, तो उनको क्या बोल देंगे, उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट स्विचेस। और दूसरी डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंटरी स्विचेस, ऑपोजिट स्टेट्स, सेम स्टेट था तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑपोजिट स्टेट्स, नोटेशन सेम जस्ट ऑपोजिट स्टेट रहेगा, कॉम्प्लीमेंटरी स्विचेस। The switches having अभी सेम स्टेट की जगह पे क्या आएगा, ऑपोजिट स्टेट, मीन्स एक क्लोज रहेगा तो उसी का नोटेशन दूसरा ओपन रहेगा। स्विचेस हैविंग ऑपोजिट स्टेट्स आर डिनोटेड बाय ऑपोजिट लेटर्स। ऑपोजिट लेटर मीन्स एस रहेगा तो एस डैश, पी रहेगा तो निगेशन पी, इस तरीके से ऑपोजिट लेटर्स एंड कॉल्ड एज, कौन से स्विचेस रहेंगे ये, दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंटरी स्विचेस। ओके, दीज आर द इक्विवेलेंट स्विचेस एंड कॉम्प्लीमेंटरी स्विचेस। सो आपको ये भी रिकॉर्ड आपके नोटबुक्स में कर लेना है। क्लोज स्विच कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, उसी का ओपन स्विच कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, मोर देन वन स्विचेस अगर सेम सर्किट में आ जाए तो उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम स्विच अगर रिपीट हो तो वो इक्विवेलेंट स्विच है, स्टेट सेम रहेगा। तो अगर सेम स्विच रिपीट है लेकिन स्टेट डिफरेंट है, एक ओपन है एक क्लोज है, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। ये सब रिकॉर्ड आप बना लीजिए आपकी नोटबुक में। अगर हमने एक से ज़्यादा स्विच एक सर्किट में हमें ज्वाइन करने हो तो टू स्विचेस इन सीरीज, सपोज देयर आर टू स्विचेस एंड वी हैव टू ज्वाइन दोज स्विचेस इन सीरीज। देखिए सीरीज में ज्वाइन करने हैं तो हम चलिए सर्किट तो ड्रॉ करते हैं ना। सपोज टू स्विचेस वी हैव कंसिडर्ड, सपोज P, it is the switch S1 is closed and suppose another switch S after Q, that is S2 is closed. So these are the two switches, we have to join them in series। क्या कर दिए, उनको एक साथ हमने सीरीज में ज्वाइन कर दिए। सीरीज मीन्स वन फॉलोइंग द अदर, वन स्विच फॉलोइंग द अदर स्विच, दैट इज कॉल्ड एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। सो सपोज this is S1 and this is S2, we join here the battery, here we join the lamp, and what is the target? The target is to make a lamp on। हमारा टारगेट क्या है, हमें लैम्प ऑन चाहिए। सो S1 and S2 आर द स्विचेस वी हैव ज्वाइंड इन सीरीज। एक दो स्विचेस हमने कंसिडर कर लिए, P स्टेटमेंट के साथ स्विच S1 असाइन कर दिया। स्टेटमेंट P क्या है, S1 स्विच जो है वो क्लोज्ड है, स्टेटमेंट Q है S2 इज क्लोज्ड। ये हो गया S1 एंड S2। अभी देखिए दो स्विचेस हमने सीरीज में ज्वाइन कर दिए, हमें लैम्प को ऑन करना है। सो द लैम्प विल बी ऑन, सपोज करंट फ्लोज फ्रॉम दिस साइड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इफ वी मूव फॉरवर्ड along the branch up to S1, if we make S1 as closed, current will flow up to S2. If S2 is open, lamp will not be on. We have to close S2 also। देखिए यहाँ से करंट फ्लो जाएगा, S1 तक आ गया। अगर S1 ओपन है, क्लोज नहीं है, कंसिडर कर रहे हैं हम खाली, S1 अगर ओपन है तो करंट आगे जाएगा ही नहीं। सो S1 क्लोज करना पड़ेगा। S1 क्लोज कर दिया, अप टू S2 करंट आ गया, लेकिन S2 ओपन है फिर भी करंट आगे नहीं पास हो सकता। अगर हमें लैंप ऑन ही करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें S1 को तो क्लोज करना ही पड़ेगा, लेकिन S2 को भी क्लोज करना पड़ेगा। दोनों के दोनों क्लोज रहेंगे तो ही हमारा करंट फ्लो जाएगा, हमारा सर्किट क्लियर होगा और लैंप ऑन होगा। इसका मतलब क्या है, फॉर द लैंप टू बी ऑन, फॉर द लैंप टू बी ऑन, व्हाट वी हैव टू डू, we have to close S1 as well as S2, means we have to close S1 and S2 also।
हमें दोनों के दोनों चालू करने पड़ेंगे, दोनों के दोनों क्लोज करने पड़ेंगे, तो ही हमारा लैंप ऑन होने वाला है भाई। सो हमें S1 एंड S2, सो व्हाट विल बी द सिंबॉलिक फॉर्म फॉर द सीरीज? व्हाट विल बी द सिंबॉलिक फॉर्म फॉर द सीरीज? क्या आएगा भाई सिंबॉलिक फॉर्म? हमें लैंप ऑन करने के लिए S1 and S2 both switches are closed, so S1 is closed means P. S1 क्लोज कर देना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, S1 क्लोज करना पड़ेगा, so P, S1 is closed, so P स्टेटमेंट आएगा। And Q is also closed, and means and Q, P and Q, that is the symbolic form for series. Now here for switch on means switch closed, we use, instead of T we use here truth value 1, and switch open we use 0। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। हम ट्रू और फॉल्स लेते हैं ना, स्टेटमेंट P आएगा तो वो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ट्रू के अलावा हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ट्रू की जगह पे 1 यूज़ करेंगे, फॉल्स की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? 0 यूज़ करेंगे। सो व्हाट विल बी द इनपुट आउटपुट टेबल फॉर दिस सीरीज कॉम्बिनेशन? इसको बोलेंगे अभी, क्या बोलेंगे? इनपुट आउटपुट टेबल। इसको क्या बोलते थे हम? इसको हम ट्रूथ टेबल बोलते थे। टेबल फॉर सीरीज, फॉर सीरीज। सो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है P एंड Q। चलिए हम टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल फॉर्म करना है, सो P एंड Q, सही बात है। सो हमने क्या करना है यहाँ पे? ट्रू जहाँ थे वहाँ पे हमें 1 लेना है, फॉल्स जहाँ हमारे ट्रूथ वैल्यू थे वहाँ हमें क्या लेना है? 0 लेना है। मतलब हमारा स्विच क्लोज्ड है तो 1 लेना है, स्विच ओपन है तो 0 लेना है। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स हमें याद ही होगा। सो क्या आएंगे ट्रूथ वैल्यूज? 1 1 0 एंड अगेन 0। व्हाट अबाउट Q? 1 0 1 0। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है भाई। जस्ट वी आर रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ ट्रू बाय 1 एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स बाय 0। P एंड Q, 1 and 1 is 1, 1 and 0 will be 0, 0 and 0. So that is the input output table for switches in series. We have to remember this. Input output table for switches in series. बात समझ में आ रही है? सो आप इसका रिकॉर्ड बना सकते हैं आपके नोटबुक में, ठीक है? राइट डाउन। चलिए अब पढ़ेंगे स्विचेस इन पैरेलल, बिकॉज देर आर 2 मेथड्स टू ज्वाइन द स्विचेस इन switching circuit. So let's study switches in parallel. Now 2 switches can be joined in parallel combination also. We have already seen switches in series. Now we are going to study switches in parallel. So parallel combination तो हमें पता है, directly they are parallel to each other like this. Okay, suppose it is switch S1 and it is switch S2. So we join here, without lamp and battery the switch cannot be completed. So this is the lamp and it is the battery, positive negative, it is the direction of a current. Okay, so this is the circuit combination or for parallel. So this is the S1 and S2, both switches are parallel to each other. So current, direction of a current is from positive terminal of a battery to negative terminal of a battery. So what we have to do? Again we have to make a lamp on. अभी लैंप अगर ऑन करना हो, लैंप अगर ऑन करना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई? हमें स्विचेस के बारे में सोचना पड़ेगा। स्विचेस के बारे में सोचना है, इसका मतलब हमें स्विच क्लोज करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से करंट निकला भाई, यहाँ से सपोज ए ब्रांच के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे आ गए, S1 अगर हमने क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो यहाँ से डायरेक्टली लैंप तक आ जाएगा। इसका मतलब
S1 क्लोज कर देंगे, S2 के बारे में हमने सोचा भी नहीं है। S1 क्लोज कर देंगे तो लैंप ऑन हो जाएगा। सो S1 क्लोज कर दिया तो लैंप ऑन हो जाएगा, मतलब P क्लोज कर दिया अकेला तो लैंप ऑन होने वाला है। चलिए सोचते हैं नेक्स्ट के बारे में। अभी करंट फ्लो यहाँ तक आया, यहाँ से Q के बारे में सोचेंगे, S2, S1 के बारे में नहीं सोच रहे अभी हम, वो छोड़ दिया, अभी S2 के बारे में सोच रहे हैं। करंट यहाँ से ये ब्रांच में से सीधा S2 तक आ गया, S2 क्लोज कर दिया, करंट यहाँ से सीधा फिर से ये ब्रांच में आ जाएगा तो लैंप ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने अगर लैंप ऑन करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंबॉलिक फॉर्म फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने पहली केस में देखा था, हमने S2 छोड़ दिया, S1 क्लोज कर दिया तो लैंप ऑन हो गया, S1 छोड़ दिया, ओनली S2 क्लोज कर दिया, फिर भी लैंप ऑन हो गया। सो फॉर द लैंप टू बी ऑन व्हाट वी हैव टू डू इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आइदर S1 और S2 दोनों में से कोई एक चालू कर दिया तो हो गया काम। दोनों में से कोई एक भी स्विच हमने क्लोज कर दिया तो हमारा लैंप ऑन हो जाता है। दोनों में से कोई एक, आइदर S1 और S2 और आइदर S1 और S2 और यूज कर रहे हैं हम लोग। सो S1 इज क्लोज्ड मीन्स P, S1 इज क्लोज्ड मीन्स P और S2 और Q और S2 means Q. So P or Q, that is the symbolic form for the parallel combination. So P or Q. Let's take the look out for the input output table also. So input output table for parallel combination. What will be the input output table? P, Q and P or Q. P, Q, P or Q. Again our values are 1, 1, 0, 0. What about Q? 1, 0, again 1, 0. क्योंकि instead of true we are taking 1 here because it is not a truth table, it is input output table. So 1, false is 0. So true is 1 and false is 0. So true, true, false, false. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. So 1 join 1 or 1 or 1, that is 1. 1 or 0 is again 1. 0 or 1, 1 and 0 or 0, 0. So that is the input output table for your switches in parallel combination. So again you have to make a record of this in your notebooks, and I think that is all from the theory part of applications of logic to switching circuits. We will be continuing for exercise number 1.5 after this write down. चलिए भाई, exercise 1.5. First question. Express the following switching circuits in the symbolic form and also write its input output table. अभी स्विचेस को हमें सर्किट्स को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है और इनके इनपुट आउटपुट टेबल्स भी लिखने हैं। सो सबसे पहले सर्किट को हमने ऑब्जर्व करना है। ब्रांचेस अलग अलग तरीके से सोचनी है, हर एक ब्रांच को हमें अलग तरीके से सोचना है। उसके बाद स्विचेस सीरीज़ में है या पैरेलल में है उसके बारे में सोचना है। स्विचेस अगर सीरीज़ में है तो हमें एंड यूज़ करना है, स्विचेस अगर पैरेलल में है तो हमें और यूज़ करना है। छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी है। सबसे पहली बात, लेट हमें इस सर्किट में कितने स्विच दिख रहे हैं? S1 है, S2 है और S3 है। सो वी हैव टू कंसिडर थ्री स्विचेस। सपोज P switch S1 is closed, second switch we are given here S2, so S2 is closed, and third switch is also given R, S3 is also closed. So the symbolic form is अभी सर्किट है ना, सो उसको हम सर्किट है तो उसको हम सपोज
L बोल देते हैं। सर्किट इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो है उसको हम L बोलेंगे। चलिए कोई बात नहीं। सो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए S1 से स्टार्ट करेंगे। S1 मतलब हमारा P आ जाएगा। उसके पैरेलल में एक ब्रांच है, S1 के पैरेलल में दूसरा ब्रांच दिया हुआ है। सो पैरेलल है, सो हमें वहाँ पे क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। S1 के पैरेलल है इसलिए, और एक ही ब्रांच पे दो स्विचेस है तो ब्रैकेट कर देना है। ब्रैकेट कर दिया। S2 मतलब Q, उसके सीरीज में S3 है, मतलब एंड R। Q and R both are in series with each other. So Q and R, S2 and S3. So Q and R. So P or Q and R. It is our symbolic form. Now what we have to do? We have to make input output table for this symbolic form. चलिए इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं उसका। इनपुट आउटपुट टेबल फॉर अ गिवन सर्किट। सो इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? सबसे पहले ये सिंबॉलिक फॉर्म है हमारा। ये तो हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट पैटर्न हो गया। कुछ स्टेटमेंट लेटर्स यूज़ किए हुए हैं, कुछ कनेक्टिव यूज़ किए हुए हैं। सो इट इज़ द, व्हाट इज़ दिस? इट इज़ द लॉजिकल स्टेटमेंट पैटर्न। ये तो आ गया भाई हमारे बजट में। इसके सिंबॉलिक फॉर्म्स और उसके ट्रूथ टेबल्स हमने तो ऑलरेडी बना लिए हैं। अभी ट्रूथ टेबल नहीं है, हमें इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो एक चीज़ याद रखनी है, ट्रू की जगह पे हमें 1 लिखना है, फॉल्स की जगह पे हमें 0 लिखना है। लेट्स फॉर्म द ट्रूथ टेबल, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट टेबल। सो फर्स्ट इज P Q R, उसके बाद Q and R, एंड फाइनली P और Q and R। देख लीजिए कितने कॉलम तैयार हो गए भाई, 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स, P Q R, 3 number of statements, 1 and 2 connectives, 3 plus 2 is 5. Now P Q R, 3 statements are there. How many number of rows can be formed? 2 raised to number of statements. So 2 raised to 3 means 8 number of values will be there. So 4 of them are 1 and remaining 4 are 0. For Q, 50% of this, 1 1 0 0, again 1 1 0 0. What about R? Alternative values, 1 0 1 0, again 1 0 1 0। हो गया। चलिए 0 1 0, again 1 0 1 0। Q and R, 1 and 1 1, 1 and 0 0, 0 and 1 0, 0 and 0 0, 1 and 1 1, 1 and 0 0, 0 and 0 0, 0 and 1 0, and 0 and 0 also 0। P or Q and R, 1 or 1, it is 1, 1 or 0, again 1, 1 or 0, again 1, 1 or 0, again 1, 0 or 1, it is again 1, 0 or 0 0, 0 or 0 0, 0 or 0 is 0। That is the input output table for a given switching circuit। नोट कर लीजिए। Now let's study the second circuit। देखिए S1 dash, S2, S1 and S2 dash, there are 4 number of switches, but basically if we see S1 S2, again S1 S2 means basically there are 2 switches, but their complementary switches are also there। So let's consider the switches। Let switch P, statement P will be switch S1 is closed, switch S1 is closed, but here S1 and S1 dash is also there, so therefore negation P will be S1 dash, that will be open। Now S2 is also there, Q, S2 is closed, but S2 here is S2 dash again, and therefore negation Q will be S2 dash। okay, therefore the symbolic form is, क्या आएगा इसका symbolic form? therefore the symbolic form is, क्या आएगा symbolic form उसका? देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक ब्रांच पे 2 स्विचेस है, सो इस पे S1 dash means it is negation of P in series with that।
means and S2 is Q. Now on this branch these two switches are in series, so negation P because S1 dash, S1 is closed, so S1 dash is open, so it is negation P, so S1 dash series, so and S2 means Q in the parallel with that branch, so और वो ब्रांच के पैरेलल में है इसलिए और अभी ये ब्रांच पे टू स्विचेस कनेक्ट किए हुए हैं इसलिए ब्रैकेट दे दिया, S1 इज P in series, so and S2 dash is negation of Q, so S2 dash is negation Q. So this is the symbolic form for the given switching circuit. Let's form the input output table also. So input output table is इनपुट आउटपुट टेबल. चलिए इसका इनपुट आउटपुट टेबल भी बना लेते हैं. क्या है, सबसे पहले P Q निगेशन P, देन निगेशन P एंड Q निगेशन Q, देन P एंड निगेशन Q एंड फाइनली L. लेट्स रिप्रेजेंट दिस बाय L. इसको क्या कर देंगे, L से रिप्रेजेंट कर देंगे. ठीक है, चलिए टू स्टेटमेंट्स है, सो 1 1 0 0 1 0 1 0, ये तो पता है. 2 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, सो 4 नंबर ऑफ रोज. नाउ निगेशन ऑफ P दैट इज 0 0 1 1. निगेशन P एंड Q, निगेशन P एंड Q, 0 एंड 1 इट इज 0, 0 एंड 0 0, 1 एंड 1 1, 1 एंड 0 इज 0 itself. ओके, आफ्टर दैट निगेशन Q, सो Q का निगेशन वहाँ पे लिखना है. निगेशन ऑफ 1 इट इज 0, निगेशन ऑफ 0 इज 1, अगेन 0 अगेन 1. P एंड निगेशन Q, 1 एंड 0 इट इज 0, 1 एंड 1 अगेन 0, सॉरी 1 एंड 1, 1 एंड 1 इज 1, सॉरी 1 एंड 1 इज 1, 0 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज अगेन 0. नाउ L, व्हाट इज L? negation P and Q or negation P and negation Q. So negation P and Q or this 0 or 0 0, 0 or 1 1, 1 or 0 1, 0 or 0 that is 0. So that represents the input output for the given switching circuit. Again you have to take a record of this in your notebooks for the future reference. Question number 2 of this exercise, construct the switching circuits for the following. अभी देखिए हमने पहले क्वेश्चन में 2 एग्जांपल सॉल्व किए, उसमें स्विचिंग सर्किट दिया था, उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा और इनपुट आउटपुट टेबल भी हमने फाइंड किया. और भी कुछ एग्जांपल्स है, आप घर पे जाके सॉल्व कर सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए. अभी थोड़ा सा रिवर्स साइड से देखिए, कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट्स फॉर द फॉलोइंग. स्टेटमेंट पैटर्न्स हमें दिए हुए हैं और इस स्टेटमेंट पैटर्न का स्विचिंग सर्किट हमें निकालना है. देखिए स्विचिंग सर्किट निकालना हो या सर्किट से सिंबॉलिक फॉर्म लिखना हो, एक चीज़ तो आपको कंपलसरी करनी है, हमें स्विचेस कंसीडर करने हैं. देखिए सबसे पहली बात, हमें स्विचेस कंसीडर करने हैं. P इज S1 इज क्लोज्ड. अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो P है, निगेशन P भी है, Q है और R भी है. सो 3 नंबर ऑफ स्विचेस वी हैव टू कंसीडर. सो P निगेशन P रिक्वायर्ड है, सो निगेशन P इज S1 डैश, सीधी बात है. फॉर Q स्विच S2 इज क्लोज्ड. यहाँ पे निगेशन Q का सवाल ही नहीं है, सो Q पे रुक जाएंगे. R दिख रहा है, सो R स्विच S3 इज क्लोज्ड. सो निगेशन R विल बी क्या आएगा भाई, S3 डैश, S3 डैश आएगा. चलिए देयरफॉर द स्विचिंग सर्किट इज, तीनों स्विचेस कंसीडर कर लिए, हमें अभी स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है. द स्विचिंग सर्किट इज, द स्विचिंग सर्किट इज, इसका स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है. सो याद रखिएगा, स्टार्ट करेंगे यहाँ से. निगेशन P एंड Q, 2 switches are in series, so it is, these are the 2 switches. This is negation P, means negation P it is S1 dash and Q is S2. ये हो गई पहली ब्रांच.
अभी दो स्विचेस हमने सीरीज में ज्वाइन कर दिए, ठीक है ना, निगेशन P एंड Q स्विचेस हमने ड्रॉ कर लिए, और मीन्स पैरेलल विद दिस, इन पैरेलल अगेन देर आर टू स्विचेस P and negation R. So let's draw two switches in series. What are the notations? P means S1, negation R means S3 dash. आ गई बात समझ में? क्या किया हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये ब्रैकेट था, मतलब ये एक सिंपल ब्रांच है. सो निगेशन P एंड Q, सो निगेशन P एंड मतलब इन सीरीज. सो दो स्विचेस है सीरीज में. निगेशन P मीन्स S1 डैश, निगेशन P मीन्स S1 डैश, उसको नोटेशन दे दिया. एंड Q इज S2, सो S2 इन पैरेलल विद दैट. और है इसका मतलब है पैरेलल में. P मीन्स S1, निगेशन R मीन्स S3 डैश. अभी सर्किट ड्रॉ कर लिए है, तो उसको लैंप और बैटरी तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा. कर दिया ज्वाइन लैंप और बैटरी. ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये नेगेटिव. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ करंट. That is the switching circuit for the first symbolic form. Now we take the second example. Second one, P and R or negation Q and negation R, or negation Q and negation R. उसके बाद and negation P and negation R, and negation P and negation R. देखिए फिर से एक बार चेक कर लेंगे. P and R और negation Q and negation R and negation P and negation R. देख लीजिए फिर से. P, Q and R, three statements are there in a given symbolic form. So let's take P, S1 is closed. We require negation P also, therefore negation P is S1 dash. Negation P is S1 dash. What is Q? Q is S2 is closed, therefore negation Q is S2 dash. What is R? S3 is closed and therefore negation R is S3 dash. So we have to draw the switching circuit. Therefore the switching circuit is चलिए स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है हमें. सबसे पहली ब्रांच P and R. Suppose it is P and it is R. Two switches are in series. P and R means they are in series. P is S1 and R is S3. Okay? In parallel with that, उनके दोनों के पैरेलल में, उनके दोनों के पैरेलल में कौन आ गया भाई? यहाँ पे फिर से दो स्विचेस आ गए, निगेशन Q एंड निगेशन R. ये निगेशन Q एंड निगेशन R आ गए. निगेशन Q इज S2 डैश, निगेशन R इज S3 डैश. अगेन इन सीरीज विद दैट. सो इन सीरीज कौन आ गया? निगेशन P एंड निगेशन R मीन्स S1 डैश S3 डैश. इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको लैंप और बैटरी ज्वाइन कर देंगे. ये हो गया हमारा स्विचिंग सर्किट. ये हो गया हमारा स्विचिंग सर्किट. इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. इसको और एक तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं आप. देखिए और ऐसा ड्रॉ करो, या तो फिर और अलग तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकेंगे. देखिए क्या करेंगे? P एंड R, P एंड R. सो S1 S3, P means S1 and R means
S3, ओके, P एंड R। उसके पैरेलल में कौन है? पैरेलल में निगेशन Q एंड निगेशन R। ये हो गया निगेशन Q एंड निगेशन R। अगेन इन पैरेलल, अगेन इन सीरीज विद that are two more switches are there like this, okay, लैम्प। सो या तो फिर ये ऊपर वाला ड्रॉ कीजिए, नहीं तो फिर ऐसा भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा। निगेशन Q इट इज S2 डैश, निगेशन R इज S3 डैश, उसके बाद निगेशन P S1 डैश S3 डैश, इट इज डायरेक्शन ऑफ अ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं या तो फिर इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.5। देयर आर अगेन सम एग्जांपल्स इन क्वेश्चन नंबर 2। कुछ और एग्जांपल्स वहाँ पे है, आप सॉल्व कर सकते हैं घर पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 5th का, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो मैंने मोबाइल नंबर दिया ही था, फिर से एक बार आपको दे रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9503-796-906 और मेरा नाम है MM पवार। ओके, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम व्हेन यू आर स्टडिंग देयर। सो किसी को कुछ डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधे सीधे बात कर सकते हैं मेरे साथ। कुछ और एग्जांपल्स भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जो कि मैं आपके लिए ले सकूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ऑफ एक्सरसाइज 5। थैंक यू वेरी मच।